हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं इस समय, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ये है आज रात की फीलिंग्स, मतलब रात का समय है, तो रात में इस समय आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो जब भी आप दिन में भी कभी देख रहे हो तो उस दिन रात को आपके पर्सन क्या सोचेंगे, ठीक है। कोई भी डे हो सकता है, उस दिन रात को आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपके लिए, हम देखेंगे। सबसे पहले हम थर्ड पार्टी सिनेरियो देखेंगे, उसके बाद आपके लिए फीलिंग्स एंड देन उनके नेक्स्ट सेक्शन एंड मैसेजेस, ठीक है। देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या चल रही हैं। रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स। वो इतने सारे कार्ड। गिविंग एंड रिसीविंग, लव अबाउंड्स के बाद है शेयर द लव, चेंज योर फोकस, सीक द ट्रूथ। ओके, सो डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हस्बैंड मैरिड हैं, इसलिए ये दो जगह ध्यान दे रहे हैं, और दोनों जगह ध्यान देने की वजह से ये यहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिकली विचार करते हैं। थर्ड पार्टी के साथ जो भी विचार हैं इनके ज़्यादा प्रैक्टिकली हैं। इस पर्सन ने रिसेंट में कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर दिया है थर्ड पार्टी को। अब ये आपको मुझे बताना है कि आपको पता है या नहीं पता है। इसने रिसेंट में कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर दिया है, एंड मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं किसी तरह की विजिट पे कहीं गए हुए हैं, कोई ट्रैवल ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक साथ ही जो है किसी पार्टी वगैरह में गए हुए हैं, सेलिब्रेशन है कोई इनके आसपास या इनके घर में कोई सेलिब्रेशन है, अगर ये मैरिड है उनसे तो ठीक है। एंड डेफिनेटली आपके पर्सन का दिमाग उधर है ही नहीं उन चीज़ों में, उस सेलिब्रेशन में, उन खुशियों में, या जो इमोशनली एक फुलफिलमेंट महसूस होती है सामने वाले से, उस तरफ ध्यान है ही नहीं। इनका ध्यान है कहीं और, क्योंकि यहाँ पर चेंज या फोकस की एनर्जी, डेफिनेटली आपके पर्सन का फोकस कहीं और है। एंड फोकस किसी और पे है जिसको देखकर ये जेलस फील कर रहे हैं। फोकस किसी और पे है जिसको देखकर इनको लगता है कि नहीं, इन्हें तो पूरी सच्चाई पता करनी है कि आखिर है क्या, ठीक है। आखिर ऐसा क्या है कि मुझसे ये बातें छुपी हुई हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पर्सन अगर मैरिड नहीं है तो ये दो लोगों के साथ जगल कर रहे हैं। यहाँ पर प्रपोजल थर्ड पार्टी की तरफ से है, आपके पर्सन ने प्रपोजल नहीं दिया है, थर्ड पार्टी की तरफ से प्रपोजल आया है। एंड डेफिनेटली आपके पर्सन के या आपके फ्रेंड ग्रुप में से कोई पर्सन है जिसने इन्हें प्रपोज किया, ठीक है। एंड आपके पर्सन का ध्यान कहीं ना कहीं आपसे किसी वजह से हटा हुआ था, कोई प्रॉब्लम थी आप लोगों के बीच में, कोई कन्फ्लिक्ट था जिसका फ़ायदा उठाया गया। और ये फ़ायदा यहाँ साफ साफ दिख सकता है कि ये बात यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए 110% श्योरिटी है कि आपके पर्सन को एक तरह से मैनिपुलेट कर लिया गया, उस समय पर उनका फ़ायदा उठा लिया गया, ठीक है। और अभी राइट नाउ में देखा जाए तो आपके पर्सन इसी चीज़ का पता करने में लग रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना, मेरे को तो क्योंकि साइकिक हमें एबिलिटी है तो हमें तो पता चल गया, बट आपके पर्सन भी उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि ये सब उसी दौरान क्यों हुआ जिस दौरान आपके साथ कन्फ्लिक्ट था। ये इतना प्यार जिसको मेरे पे आया वो उसी टाइम क्यों आया जिस टाइम आपके साथ कोई प्रॉब्लम थी। एंड ऐसा कैसा पर्सन या ऐसा कैसा मित्र हो सकता है जो इस समय में उसे समझाने की जगह इस समय में, मतलब जो भी प्रॉब्लम हुई इस समय में, उस आपको मतलब पार्टनर को समझाया नहीं, उल्टा उसको जो है अपनी लाइफ में इन कर लिया, उसकी लाइफ में इन हो गए। तो वो चीज़ें थोड़ी सी आपके पर्सन के दिमाग को कहते हैं ना एक्टिव करते हैं कि यार ये कैसा पर्सन है, ये तो मतलब ये कैसी फ्रेंडशिप है इसकी, इसने अपनी फ्रेंड को या मुझे पास लाने की जगह हम दोनों को और दूर कर दिया। इसी वजह से किसी तरीके का सच, किसी तरीके का जो है आप कह सकते हो चालाकी, कुछ ना कुछ ये सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ कहते हैं ना सीक्रेट रिवील करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्ड देखो कैसे जाके गिरा। मैं इसे नहीं मानूंगी कार्ड को, क्योंकि मैंने शफल ही नहीं किया था, तो नीचे के कार्ड अभी हटे भी नहीं है, ये पहला कार्ड यही था नीचे। ओके, सो मैं सिर्फ इस कार्ड को लूँगी। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, ठीक है। एंड आपके पर्सन इस चीज़ में बहुत बहुत लो एनर्जी में आ जाते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि उन्हें एंड कर देना चाहिए रिश्ता, क्योंकि यहाँ पर उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है, उन्हें बैलेंस नहीं लगता है इस रिश्ते में। उन्हें लगता है थर्ड पार्टी के पास बहुत काम है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, किसी और चीज़ों में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस वजह से इनको टाइम नहीं दे पा रहा है। देखो नेक्स्ट भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। एंड लेट्स चेक। अब तो ये अच्छा, एक कार्ड मेरे हाथ से भी और गिर गया, दिखाती हूँ। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो कहीं ना कहीं दिल से कनेक्शन नहीं है। ये बात मैंने पहले भी बोली है कि थर्ड पार्टी ने प्रपोज किया है, आपके पार्टनर ने प्रपोज नहीं किया है। दिल से कनेक्शन नहीं है, दिल तो इनका कहीं और ही है। आप देखो उसने दिल निकाल रखा है बाहर, तो कहीं ना कहीं दिल कहीं और है, इमोशंस कहीं और है। और ये पर्सन को बस ये है कि कुछ प्रॉब्लम आई तो जहाँ पे इसका फ़ायदा उठाया गया। यहाँ पर अभी भी इनका पर्सन का मन करता है कि ये जो थोड़ा बहुत भी इन दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा है ना, इसी का बहाना लें और इस रिश्ते को ख़त्म कर दें। शेयर द लव क्यों है यहाँ पर? अरे भाई जी कितना काट देंगे। शेयर द लव क्यों है यहाँ पर? एंजल्स प्लीज गाइड करिए। क्या बोला था मैंने आपको? अब भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि ये आपके किसी फ्रेंड जोन में से है या आपके पार्टनर के फ्रेंड जोन में से, जिसने फटाफट उस कहते हैं ना उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। देखो ट्रस्टवर्दी है ये। किंग ऑफ वॉन्ड्स कभी भी ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, नेवर। अपने लिए अपने, ये सेल्फिश बहुत होता है, अपने लिए कुछ भी कर सकता। मैंने बोला ये सेल्फिश हो सकता है। मुझे 0609 नज़र आया एंड 69 नंबर बहुत 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 ज़्यादा अगर नज़र आए तो डेफिनेटली जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, मैनिफेस्ट होता जाता है, बैलेंस आता जाता है रिलेशनशिप में, आपके आपकी लाइफ में बैलेंस होने लग जाता है स्टार्ट। ठीक है, तो डेफिनेटली ऐसा है कि अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए कोई और बीच में आया एंड ये पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है और आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। ठीक है, ये फ्रेंड जोन में रहते हैं, ये अपने विश फुलफिलमेंट पर ध्यान देते हैं, ये अपने ऊपर बहुत फोकस्ड हैं, ये सेल्फिश हो सकते हैं, ये पर्सन को पता है आपके। ठीक है, एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर है और आपके पर्सन को ये चीज़ पता है। ठीक है, एंड वो पता है, वो चुपचाप क्या कर रहे हैं ना, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं सब कुछ। देखो कौन आया, देखो कौन आया, 7 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने क्या कहा था कि किसी ने बहुत चालाकी से आपके बीच में आई हुई टेंशन को अपना एक चांस बना लिया। देख लो देख लो, देखो कार्ड्स, बहुत ही शातिर दिमाग की थर्ड पार्टी है ये, जिसने आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम, फटाफट उस चीज़ का इसने क्या करा, फ़ायदा उठाया। अब आप सामने देख लो, आपके सामने कार्ड है। इसको जेलसी थी आपके रिश्ते को देखकर। ये शायद हो सकता है कोई विडोर हो, या कोई हो सकता है कोई सेपरेटेड हो, कोई ये भी हो सकता है कि मैरिज ही नहीं हुई है कभी, अभी तक मैरिज नहीं हुई है, अभी तक जो है ये बैचलर है, तो इनको था कि मेरी फैमिली क्यों नहीं बन रही है, मेरे रिश्ते क्यों नहीं हो रहे हैं। देख लो, आप खुद देखो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन इन चीज़ों के बारे में चुपचाप सिर्फ पता करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग इनको ये बात बता भी रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, क्योंकि टावर क्या है, टावर है यूनिवर्स की तरफ से एक तरह से झटका, तो ये मान नहीं रहे, लोगों की सुन नहीं रहे, तो इनको एक झटका दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से, जिस वजह से इनके कहते हैं ना, इनके सिर पे जू रेंग गई। अब इनको पता लग रहा है कि अच्छा जो ये लोग मुझे कह रहे हैं, मुझे सुन लेना चाहिए, एक बार मुझे फोकस कर ही लेना चाहिए अपना चेंज। जब तक मैं चेंज नहीं करूँगा फोकस, तब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा कि सच्चाई क्या है। आंखों पे पट्टी बंधी हुई है इनके। सीक द ट्रुथ। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आपके पर्सन को जब सच पता चला है, आपके पर्सन डेफिनेटली ये जान पाए हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर जो भी कनेक्टिविटी बनी हुई है वहाँ पर लॉयल्टी नहीं है। फिर से मुझे 0906 नज़र आया, पहले 0609 नज़र आया था, अब 0906 नज़र आया। कहने का मतलब कि ये जो लॉयल्टी प्रूफ करी जा रही है ना, वहाँ लॉयल्टी है नहीं। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसी तरीके का कुछ रिजल्ट आने का वेट हो रहा है। मैं बताती हूँ क्या। देखो, ये क्या महसूस कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में उसको, उस पर्सन को, जो भी थर्ड पार्टी है, उसको कमिटमेंट मिल जाएगी। उसकी लाइफ में जो वो वेट कर रही है या कर रहा है अबंडेंस की, वो आ जाएगी। एंड एक दिन ऐसा होगा कि वो इन्हें, कौन सा डायलॉग है,
चूना लगा दिया, ऐसे करके कोई डायलॉग है, वो वाली एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। एंड ये निकल जाएगी इनकी लाइफ से। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इन्हें ये पता चल रहा है कि इनकी जो स्टेबल लाइफ में स्टेबल पर्सन था वो किसकी वजह से दूर हुआ है, और किसकी वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ रहा है। ये जो पेशेंस रखना पड़ रहा है ये किसी और की वजह से है, ठीक है। ये पर्सन बहुत डिसअपॉइंटेड हैं थर्ड पार्टी से, एंड कहीं ना कहीं कट ऑफ करने की सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं इनसे दूर होने की सोच रहे हैं, क्योंकि इन्हें जो सच पता चला है वो कहीं ना कहीं बहुत शॉकिंग है इनके लिए, कि यहाँ पर ये जो भी हुआ है किसी और की वजह से, वहाँ पर लॉयल्टी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया, थर्ड पार्टी की लॉयल्टी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया है, ठीक है। जब वो अपनी फ्रेंड के लिए लॉयल नहीं है, जब वो अपने पर्सन के लिए लॉयल नहीं है, तो वो इनकी फैमिली के लिए क्या लॉयल होगी या होगा, ये चीज़ इनके दिमाग में चल रही है। फैमिली के लिए क्या चल रहा है, फैमिली और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। हीलिंग बिगिंस, ओके, रिवर्स में है, एंड न्यू वाइटैलिटी था, तो ये भी ऐसे रिवर्स में देखा जाए तो, अगर ऐसे था तो ये ऐसे, मैं इसको ऐसे लूँगी क्योंकि मैंने ऐसे रखा, मैंने देखा नहीं था। ओके, सो आपके पर्सन को ऐसा मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन अभी तक जो है प्रॉपर तरीके से हील्ड नहीं है, एंड आपके पर्सन की लाइफ में जो फैमिली मेम्बर हैं वो भी हील्ड नहीं हैं, एंड इस वजह से जो है ये एक, आप कह सकते हैं ज़्यादातर फायरी एनर्जी में रहते हैं, ज़्यादातर गुस्से में रहते हैं। आपके फैमिली वाले हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। हीलिंग बिगिंस कहीं ना कहीं मुझे रिवर्स में ये भी बता रहा है कि पर्सन अगर आगे आना चाह भी रहे हैं ना, तो फैमिली उन्हें बहुत ज़्यादा उनके अगेंस्ट है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। क्यों नहीं बढ़ने देगी? क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से जो है सब कुछ रिवर्स में हो गया। अगर ये ऐसे होता तो मैं आपको बोलती कि आपके पार्टनर की फैमिली भी मान रही है, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं एक न्यू बिगनिंग के लिए। क्योंकि ये रिवर्स में है तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है दैट इज़ ब्लॉक्ड, अभी वो हील नहीं हुए हैं, ना ही फैमिली का कोई भी जो भी सिचुएशन है दोनों के बीच में, फैमिली और आपके पर्सन के बीच में, वो भी हील नहीं हुई है, और आगे जो है किसी भी तरीके से बढ़ा नहीं जा रहा है। कोई ना कोई तो ऐसा है जिसने अपने, आप कह सकते हो जिसने अपनी ज़िद लगा रखी है कि जब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी तब तक किसी भी तरीके का नेक्स्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा। कोई तो ज़िद्दी है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? बॉटम ऑफ द डेक क्या है? रिलीज़। मैंने कहा ना कि जब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा इनको, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जो है इनके फैमिली के दिमाग में चल रहा है स्ट्रगल। आज भी स्ट्रगल बैठा हुआ है दिमाग में उनके। हीलिंग बिगिन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? रिवर्स क्यों है ये एनर्जी? 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3। 4 ऑफ वॉन्ड्स किसे बता रहा है? घर को। ठीक है, ये एक घर की एनर्जी है जो अनहील्ड है। ये एक ऐसा घर है जिसके ऊपर किसी ने कुछ ऐसा कर भी रखा हो कि खुशियाँ आती हैं फिर चली जाती हैं। ये कुछ लोगों के लिए कोई एक मेंबर ऐसा हो सकता है जिसकी ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत पंगे चल रहे हैं और उसको आपकी लाइफ में भी पंगे ही बर्दाश्त हैं। बिना पंगों के, बिना खुशी के आपका जीवन बर्दाश्त नहीं हो रहा है उसको। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसे है क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो डेफिनेटली आपके पर्सन के घर में किसी की हेल्थ बहुत ख़राब है, और उनकी हेल्थ जब तक ठीक नहीं होगी आपके पर्सन आगे नहीं आ सकते, मूव नहीं कर सकते आपकी तरफ। हीलिंग चाह रहे हैं, देखो यहाँ पर भी हीलिंग का कार्ड आ गया ना, तो ये भी हीलिंग चाह रहे हैं। मन में तो हीलिंग चाह रहे हैं कि फैमिली हील हो जाए, जो भी आपके और उनके बीच में हुआ है वो सब हील हो जाए। ठीक है, प्रॉब्लम सिर्फ आपकी फैमिली को नहीं हुई है, प्रॉब्लम आपको भी हुई थी, है ना। तो उन्हें लगता है कि दोनों तरफ से चीज़ें हील हो जाए फिर ही कोई एक्शन लिया जाए। ओके, अभी भी वूंड जो हैं भरे नहीं हैं, तो फैमिली को ये डिसरिस्पेक्ट करके नहीं आगे आना चाहते हैं अभी। न्यू वाइटैलिटी क्या क्या है? क्या है यहाँ पे न्यू वाइटैलिटी? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड,
जस्ट लुक एट दिस कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल। हाँ जी, ख़त्म करना चाहते हैं चीज़ें, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट फैमिली जो है अभी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, अपनी ज़िद पे है एंड अपना टाइम ले रही है फैमिली हील होने के लिए। आप कह सकते हो कि फैमिली का भी आपकी तरफ ध्यान ही नहीं है, तो इनकी तरफ तो क्या ही ध्यान होगा कि इनका जीवन कैसे कट रहा है। ये बहुत अकेला फील करते हैं फैमिली में एंड दिखाते यही हैं कि बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं और आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं, मैच्योर हो गए हैं पहले से। एंड इन्हें कहीं ना कहीं, सबके लिए नहीं बता रही हूँ, कहीं ना कहीं नहीं गाइड किया जा रहा है कि इस स्थिति से बाहर निकलो, अपना जीवन दोबारा स्टार्ट करो एंड अपने जीवन को स्टार्ट करने के लिए पहला जो साइकिल है आपकी लाइफ का उसे एंड कर दो, विच मीन्स कि आपके साथ कांटा लगाने की बात हो रही है। ठीक है, ये क्लोजर देने की बात हो रही है आपके साथ कि इस ब्रेक में मत बैठे रहो, इसे क्लोजर दो और फिर हम आपको न्यू बिगनिंग के लिए न्यू पर्सनालिटी से मीटअप कराएंगे, जहाँ की आपके पर्सन नहीं चाहते हैं, 1% भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, फैमिली मेम्बर्स ज़्यादातर यही समझाते हैं और ये सिर्फ इनके नहीं हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स भी तो यही समझाएंगे ना कि कितना टाइम इसका वेट करना है, क्या करना है, बढ़िया है, आगे निकलो, अपने आप को आगे बढ़ाओ। बट डेली तो रीडिंग चेंज नहीं होगी, डेली एनर्जी तो चेंज नहीं होगी फैमिली के साथ। हाँ, थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कुछ चीज़ें चेंज हो जाए, फैमिली के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी यही रीडिंग आती है। पर आज ये चीज़ और पता लग गई कि कुछ ना कुछ घर में भी, या तो घर के वास्तु में या घर में किसी की तबीयत पे कुछ तो प्रॉब्लम आई हुई है। ठीक है, चलो देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कलेक्टिव, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, द स्टार। मैंने कहा था ना फैमिली में और आपके साथ जो है हीलिंग चाह रहे हैं। ये देखो, यहाँ 2 पर्सनालिटी हैं दिख रही हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, इनमें हीलिंग चाह रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम हुई है, जो भी स्ट्रेस बना हुआ है, जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो चुकी हैं, उन्हें ख़त्म करना चाह रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ देखूं तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन डेफिनेटली किसी तरीके के स्ट्रगल को तो भुगत रहे हैं इस टाइम पे। ये चाहे इनके खुद की हेल्थ का है, चाहे काम बहुत ज़्यादा है, चाहे इनकी लाइफ में अभी करियर बहुत स्लो पे आप कह सकते हो फेज़ में है, या फिर कहीं ना कहीं इनकी फैमिली में किसी के ऊपर कुछ बात हो गई है, कुछ ना कुछ लीगल एक्शन हुआ है और जिस वजह से ये परेशान हुए हुए हैं, क्योंकि इनकी तरफ से भी चीज़ें जो हैं हो सकता है कुछ गलत हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखा जाए तो आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़िद्दी बन गए हो, आपने बिल्कुल कहते हैं ना अपने आप को बिल्कुल ही 180 डिग्री चेंज कर लिया है। आप अपने ऊपर बहुत विश्वास करने लग गए हो, बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गए हो भाई। आपके ऑरा को देखा जाए तो आपने क्वीन ऑफ कप्स को तो बहुत पीछे छोड़ दिया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए हो आप। ठीक है, एंड आपको ये पर्सन अगर देखा जाए तो आज रात अगर ये आपको देख रहा है तो ये आपको इमोशनली आपके साथ होना चाहता है। एंड इमोशंस में मैं बोलूँगी द लवर्स के कार्ड को आप देखते हो तो द लवर्स के कार्ड में पैशन भी है और इमोशन भी है। ये उस तरह से आपके साथ होना चाहता है जहाँ पर ये आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में भी देखे, आपका एक अलग रूप भी देखे और आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में भी लेके आए, क्योंकि आप नहीं आ रहे हो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, ये लेके आना चाहता है आपको ताकि आपसे बात करे, आपको हील करे, ताकि वो जो आपके अंदर भर गया है ना उसको ये निकाले। जब आप जो इससे बात करोगे, आप अपनी सारी बातें इसके सामने बोल दोगे और आप रो दोगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा जो है आप हील हो जाओगे। तो ये वो बातें करना चाहता है, ये वो प्यार देना चाहता है जिससे आपके अंदर जो भी एक वो स्टेगनेंसी की कहते हैं ना एक एनर्जी भर गई है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये आपको हील करना चाहता है बाय फिजिकल रिलेशनशिप, बाय इमोशनल टॉक्स, ये बात करना चाह रहा है। एंड ये चाहता है कि ये किसी भी हाल में आपके साथ जो है एक हीलिंग प्रोसेस में आए, जहाँ पर इसे भी हीलिंग मिले, जहाँ पर आपको भी हीलिंग मिले। ठीक है, एंड ये हीलिंग सिर्फ और सिर्फ इसके दिमाग के अकॉर्डिंग तभी हो सकती है जब आप लोग बहुत प्राइवेट टाइम स्पेंड करें। ओके,
एंड पर्सन आपको डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि बहुत स्टाइलिश मानते हैं। उनको लगता है कि कुछ तो किया है यार, इसने कुछ तो चेंज किया है यार, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा क्या चेंज किया है। एंड ये पर्सन आपको बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं आपका बिहेवियर, क्योंकि आपने बिल्कुल क्रॉस कर दिया इस पर्सन को। एंड इस पर्सन को लग रहा है कि यार ये क्या है, मतलब इतना पॉजिटिव पर्सन मेरे लिए, इतना मेरे लिए प्रोटेक्टिव पर्सन, और इस पर्सन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ये पर्सन इतना कैसे डिटैच हो सकता है मेरे से। इसको ये टेंशन हो गई है कि इतना डिटैच कैसे हो सकता है एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल माँ की तरह मुझे संभालता हो, और आज वो पर्सन मुझसे इतना डिटैच हो गया। लेट्स क्लैरिफाई। आप बहुत मैच्योर हो गए हो पहले से, बहुत, एंड वेल डन। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये निकलना चाहते हैं इस स्थिति से बाहर अपनी शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए। देखो, पहली बात तो ये है कि अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है तो इस पर्सन को ना दिन रात वहाँ पर टॉक्सिसिटी फील होती है, इंसल्टेड फील होती है। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनको जैसे किसी ने सेल में डाल दिया, बोलते हैं जैसे सलाखों के पीछे, वो वाली एनर्जी। इन्हें लगता है कि मैं कहाँ जो है मैं फंस गया हूँ, या कहाँ मेरी लाइफ में क्यों मैं इस रास्ते पे आया, या क्यों मैंने इस पर्सन को चुना। तो ये चीज़ें इनके मन में बहुत आती हैं, क्योंकि द मून की एनर्जी है यहाँ पर। तो इससे ऐसा लगता है कि मैंने जो फैसला लिया डर के वजह से, या जो एक मतलब मेरे मन में डाउट भी आया, मेरी इंट्यूशन ने भी मुझे बोला कि मुझे ये फैसला नहीं लेना चाहिए, तो मैंने फ़ैसला क्यों लिया, आपसे दूर होने का फ़ैसला क्यों लिया। किंग ऑफ कप्स डेफिनेटली बहुत इंट्यूटिव होता है, द मून बहुत इंट्यूटिव एनर्जी की बताता है। तो कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने के बाद, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आपसे दूर जाने के बाद जो ज़िंदगी का हाल हुआ है वहाँ पर एक पल की शांति नहीं मिल रही है इस पर्सन को, ठीक है। एंड ये सिर्फ क्यों नहीं मिल रही है शांति, क्योंकि आप साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहे हो। इसको वो भार लग रहा है कि यार ये मेरा पर्सन, इतना बोलने वाला पर्सन, ये मेरा पर्सन जो एक दिन मेरे से बिना बात करे रह नहीं सकता, ये पर्सन कहाँ गया, ठीक है। तो अपने कर्मास को जो है ये पर्सन अब देखता हुआ नजर आ रहा है। मैंने क्या कहा था आपको, मैंने आपको ये कहा था, अगर आप इस इमेज को देखो तो इसने अपने पर्स को कितने प्यार से हग किया हुआ है ना। देखो, एक तरह से हग है ये, है ना, इस पर्स के साथ। मैंने आपको क्या कहा था कि पर्सन आपको इमोशनली हील करना चाह रहा है, फिजिकल रिलेशनशिप के थ्रू हील करना चाह रहा है, ये पर्सन आपको प्यार देना चाह रहा है, ये मैंने बोला था। एंड दोनों कार्ड्स, आपके दोनों कार्ड्स यही बात बोल रहे हैं। जितना पेशेंस आपके अंदर आपने रखा है, जितना आप कह सकते हो कि आपने इंतज़ार किया है, उतना ही इंतज़ार इस पर्सन ने किया है, उतना ही पॉजेसिव ये पर्सन है आपके लिए जितने आप पॉजेसिव थे कभी इस पर्सन के लिए, ठीक है। इस पर्सन को बोलना नहीं आता है, ये पर्सन आपको बहुत कंट्रोल करना चाहता है, और ये एक नेगेटिव वे में कंट्रोल नहीं, ये एक पॉजिटिव वे में कंट्रोल, जहाँ पर इस पर्सन को आपको कंट्रोल इन द सेंस कि जैसे कहते हैं ना, एक बार आपको बहुत टाइट हग करनी है एंड फिर उसके बाद छोड़ना नहीं है आपको, बिना बिना आपसे बात करे, बिना आपको किस किए, इस तरीके की एनर्जीज इस पर्सन के अंदर है। एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल अगर देखी जाए, सॉरी 10 कह रही हूँ, चलो 10 ऑफ पेंटिकल निकला, कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो 10 ऑफ पेंटिकल के लिए होगा। पर यहाँ अगर 7 ऑफ पेंटिकल देखा जाए तो पर्सन आपको स्पेशली एक डायमंड की तरह ट्रीट करना चाह रहा है, जैसे बहुत प्रीशियस हो आप इसके लिए। आपके ऊपर इसने वर्क किया, मतलब आपके ऊपर वर्क करना कैसे बताऊँ मैं, मतलब इस रिश्ते पर, आप पर जो इसने एफर्ट्स किए हैं वो खाली नहीं जाएंगे, ये इसको पता है। वहाँ पर कुछ ना कुछ फ्रूटफुल ज़रूर होगा, ये आज रात इस बारे में ज़रूर सोच रहा है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके साथ एक बेबी चाहता है, वो चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आप वो आपको पता है, बट ये चाहते हैं न्यू बिगनिंग। एंड एक अगर आप फीमेल हो तो आपको मदर बनाना चाहते हैं, अगर आप मेल हो तो आपको फादर बनाना चाहते हैं, ताकि आपका रिश्ता जो है वो और स्ट्रांग हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? ओके, एक कार्ड इधर, एक कार्ड इधर। वाओ, दिशाएं देखो आप,
ओहो ओहो कार्ड तो देखो। ओके, डेफिनेटली जितना मर्जी कोशिश कर ले। बात हो रही थी ना अभी यहाँ पे, मैं कहती 10 ऑफ पेंटिकल क्यों निकला मेरे मुंह से, आ गया 10 ऑफ पेंटिकल। देखो कितना मर्जी कोशिश कर ले, कोई मर्जी जितनी कोशिश कर ले, जो प्यार आपने दिया ना वो सबसे टॉप पे है इस टाइम पे, वो प्यार नहीं भूल पाएंगे ये। यहाँ पर कोई भी कुछ भी बोल ले, कोई भी कितने भी दिमाग लगा ले, कितना भी लॉजिकल लगा ले, वो प्यार कम। अब आप खुद देखो ना, हमें शुरू से यही सिखाया गया कि अच्छाई हमेशा जीतती है। आपने कुछ गलत नहीं किया तो यू आर द विनर। आप बिना किसी के कहे आप पहले ही विनर हो, तो अपने ऊपर डाउट मत करो कभी भी। आपने स्पेशली अपनी ऑनेस्टी दी है, अपनी लॉयल्टी दी है इस पर्सन को, अपना टाइम दिया है, रिस्पेक्ट दी है, तो आप कहाँ से गलत हो। इसने जो मर्जी दिया है आपको वो उसकी प्रॉब्लम है। इसकी लाइफ में जो मर्जी लोग बोले वो उसकी प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम सिर्फ एक थी कि आपने प्यार देना था, आपने सच्चाई देनी थी, आपने दी है, और वो चीज़ इसको अब समझ में आ रही है। अब इसको पता है क्या, अब इसको देखो जैसे कई बार हमसे कोई गलती हो जाती है तो बाद में गिल्ट होता है ना कि अरे यार ये नहीं करना चाहिए था। अब ये देखो इसका सिर पकड़ के बैठा है ये। अगर ये दूर तक का सोचता है, क्योंकि यहाँ आउल की एनर्जी है, अगर ये दूर तक का सोचता है तो इसको लगता है कि अब ऐसा पॉसिबल बहुत कम है कि मेरा पर्सन मुझे फ्यूचर के प्लान्स के बारे में बताए या फ्यूचर के लिए जो कोई रिश्ता आपके साथ बनाए, क्योंकि उसको लगता है कि अब आप बहुत एक कहते हैं ना एक तरह से आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आपने स्वॉर्ड उठा रखी है अपने हाथ में कि ये आपसे कम्युनिकेट करे, और आपने फिर इसको जो सुनाना है उस चीज़ में ये डर रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसको आपके अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट दिखा है कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड में आ गए हो। क्वीन ऑफ कप को ये याद कर रहा है, वो उस चीज़ को ये मिस कर रहा है। तो आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया ना यहाँ पर, कि आप वो वाला क्वीन ऑफ कप्स वाला प्यार नहीं है अब आपके अंदर। अब आप लॉजिकल हो गए हो, इसी की तरह प्रैक्टिकल हो गए हो, इसको इसकी तरह ही ट्रीट करना जान गए हो आप, ठीक है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, आज भी आपके ऊपर स्टक है। ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग करता है आपके लिए, इसके दिमाग से आपकी बातें निकलती नहीं है, ठीक है। एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स विद 10 ऑफ पेंटिकल, मैंने पहले कार्ड में बता दिया था कि किसी ऐसे रिश्ते में है जहाँ पर इसको खुशियाँ नहीं मिल रही हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स विद 10 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली जो भी इसकी लाइफ में है बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा पोजेसिव है इसके लिए, और बहुत ज़्यादा इसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। जो भी है हर एक छोटी छोटी बातों पे नज़र रखना, छोटी छोटी बातों पे शक करना, छोटी छोटी बातों को मना करना, बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना, ये सब इसकी लाइफ में कोई मेंबर है जो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसको अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक लग रही हैं। अरे मैंने कौन से, हाँ ठीक उठाए, देखते हैं मैसेज क्या देना चाहता है। ओके, तो रोमांटिक फीलिंग भी देख लेते हैं भाई एक बार। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, तो आपके साथ प्यार करना सेफ है इनके लिए। दिस कुड बी द वन, आप इनके सोलमेट हो सकते हो, डेफिनेटली इन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है। प्लेफुलनेस, मैंने बोला ही है कि आज रात की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर हो रही हैं। वेरी सून, बहुत जल्द हो सकता है कि आप लोगों का यूनियन हो, आप लोग एक साथ हों। एंड अट्रैक्शन, वो तो मैंने बता ही दिया, अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है इस पर्सन का। एंड आपको ना फैमिली देखता है ये अपनी, ठीक है। कंफर्मेशन सॉरी, जिसने भी ब्लूटूथ लगा रखा है उसके लिए सॉरी। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, देख लो यहाँ पे डिप्रेशन में है ना ये पर्सन, डिप्रेस्ड है, मतलब कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं बहुत सोच रहा है, बहुत सोच रहा है। आई सी यू एज माई सोलमेट, मैंने अभी सोलमेट की बात करी है। दिस कुड बी द सोलमेट, है ना। आई एम नियर यू एवरी डे, ये रोज़ आप पे नज़र रख रहा है, ये आपके आसपास ही है और आपको पता भी नहीं है। आई वॉच ओवर यू फैमिली, ओके, योर फैमिली एंड यू, ये आप पे और आपकी फैमिली पे पूरी नज़र रख रहा है भाई, ठीक है। आई फुलफिल्ड माई डे, ओहो, आई फुलफिल्ड माई सोल पर्पज़, तो जब आपसे मिल लिया इसका सोल पर्पज़ पूरा हो गया, ठीक है। एंड आई हैव ईगो प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली ईगो की प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, आपके बारे में सब कुछ जानते हैं ये। आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू, डिसअपॉइंटेड हैं कि आप क्वीन ऑफ कप्स में क्यों नहीं हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों बन गए हो आप। यू हैव माई ब्लेसिंग्स, तो आपके ऊपर इनकी ब्लेसिंग्स हैं, और जब भी आपको ब्लेसिंग्स की ज़रूरत हो इन्हें याद कर लेना। इनके अकॉर्डिंग ये आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ठीक है ना। ब्लेसिंग सिर्फ हमें ईश्वर देते हैं, या जो हमारा भला करने वाले हैं बस वही देते हैं। बाकी उनके मन में है कि वो आपको
ब्लेस करना चाहते हैं, खुशियाँ देना चाहते हैं, इस मोड पे लेके आना चाहते हैं, ठीक है। ओके ओके, वेट वेट वेट, एक चीज़ और, यू हैव माई ब्लेसिंग्स एंड हियर इज़ अ क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। वन मोर थिंग, एक चीज़ और चैनलिंग हुई, ये आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। ध्यान से सुनना, इनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, वो आपको नहीं आने देगी, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में आप सेपरेटेड हो, विडोवर हो, आप एक चाइल्ड के मम्मा या पापा हो, जिस वजह से कहते हैं सिंगल पेरेंट आप हो, जिस वजह से कोई तो है यहाँ पर जिसकी वजह से ये आपको अपनी लाइफ में ला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और ये कलेश हो रहा है बहुत ज़्यादा, एंड यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये चाहते हैं आपको ब्लेस करना, इस फैमिली वाले एनर्जी में लेके आना चाहते हैं, बट अभी चैलेंजिंग चल रहा है टाइम, सब कुछ चैलेंजिंग है अभी, ठीक है। चलो देखते हैं। और थ्री ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। हाँ जी, आपके पास कांटेक्ट आएगा, क्वीन ऑफ पेंटिकल, कांटेक्ट आएगा आपके पर्सन का, एंड ये पर्सन आपको बहुत ही जल्द कांटेक्ट कर रहे हैं, बहुत ही जल्द, क्योंकि देखो मेजर और काना कार्ड को अगर मैं मानूँ तो ये महीने में कांटेक्ट आ जाएगा। बहुत सारे लोगों के लिए 11 तारीख मैनिफेस्ट हो सकती है, 11 तारीख तक आप मैनिफेस्टेशन में लगे रहो, हो सकता है कांटेक्ट आ जाए, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए 10 तारीख मतलब कल, क्योंकि ये एक नंबर बना है, कल भी कांटेक्ट आ सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, ये एक इन्फानाइट पॉसिबिलिटी इनको मिल रही है कि आपको कांटेक्ट कर पाएँ किसी तरीके के सेलिब्रेशन में या किसी पार्टी में, किसी भी तरीके के गेट टुगेदर में आप हो सकता है मिल जाओ, एक दूसरे के सामने आ जाओ और फिर आप अपने दिल की बात रखो। ये पर्सन बेशक ना रखे, थोड़ा सा एटीट्यूड में रहे कि नहीं नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो कोई नहीं, बट समझ जाना कि आपके सामने आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात ही करने आ रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको कांटेक्ट आ सकता है। 24 आवर्स में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल 10 तारीख है। जो आगे पीछे कभी भी देख रहे हो तो उसके लिए नेक्स्ट 10 जो भी होगी, ठीक है, 10, 1, 11 जो भी होगी नेक्स्ट, उस तक कांटेक्ट आ जाएगा। दैट्स ऑल कलेक्टिव। यहाँ 12 की 12 राशियाँ हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल दिन टेक के, बाय, ओम साई राम।